सरकारे बुरहानुल आरिफीन धनबाद में खड़े हो जाए स्टेशन पे तो वही सरकारे जुनाब अली का जलसा सज जाया करे। सारे लोग ये सरकारे सुरकाही के अलमबरदार हैं, मसल के आला हजरत के सिपाही हैं, ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ। बस इन्हीं जुमलों के साथ शुरू करना चाहता हूँ और जी लगा करके नबी और औलाद नबी की मोहब्बत में बोल दे जरा सा सुभान अल्लाह। जी लगा करके ये मोहल्ला जरा सा बोले नबी की मोहब्बत में सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लामा जामी फरमाते हैं से रहमत कुन नजर बर हाले ज़ारम या रसूल अल्लाह, गरीबम बेनवायम खाक सारम या रसूल अल्लाह, ज़िदागे हिजर तू के दिल फगारम या रसूल अल्लाह, बहारे सद चमंदर सीन दारम या रसूल अल्लाह, तू ई तस्कीन दिल आराम जा सबरो करारे मन, तू ई तस्कीन दिल आराम जा सबरो करारे मन, रुखे पुरनूर जाने बेकरारम या रसूल अल्लाह, और तमे आखिर नुमाई जलवे दीदार जामीरा है। अल्लामा जामी फरमाते या रसूल अल्लाह, जब मेरी रूह कब से उनसुर से परवास कर रही हो, जब मेरी रूह मेरे जिस्म से निकल रही हो, जाकनी का आलम हो, मलकुल मौत रूह निकालने के लिए सरहाने खड़े हो, ऐसे भयानक माहौल में हमें किस्से लैला न सुनाए जाए, मजनू के दास्तान न सुनाए जाए, किसी आवारा आशिक की दास्तान की दास्तान की कहानियां न सुनाई जाए, इराक के चर्चे न सुनाए जाए, बल्कि के रूह निकलने के समय में मेरी नजरों के सामने चेहरे मुस्तफा देखने को मिल जाए। अब जिन जिन लोगों को ये तमन्ना, ये ख्वाहिश, ये आरज़ू है कि हमारी भी रूह निकले तो हमारी नजरों के सामने चेहरे मुस्तफा हो, वो एडवांस में बोले जरा सा सुभान अल्लाह। ये मोहल्ला नहीं चाहता, ये लोग नहीं चाहते कि हम नबी का चेहरा देखें, तस्बीह पढ़ते हैं कि नबी का जलवा देखें, दरूद शरीफ की तिलावत करते हैं, ख्वाब ही में सही नबी को तो देख ले मेरे दोस्त, मगर वो नबी को देखने की बात आ रही है। जिन जिन लोगों को तबीयत से, दिलजोई से, दिल की ख्वाहिश है कि मेरी भी रूह निकले तो नबी का जलवा देखूं, रूहे यार देखूं, वो बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। अल्लामा जामी फरमाते हैं कि दमे आखिर नुमाई जलवे दीदार जामीरा, ज़ुल्फ़ पे तू हमी उम्मीद वारम या रसूल अल्लाह, और दमे आखिर नुमाई जलवे दीदार जामीरा, जब दमे आखिर नुमाई जलवे दीदार जामीरा, ज़ुल्फ़ पे तू हमी उम्मीद वारम या रसूल अल्लाह, ज़रहमत कुन नजर बर हाले ज़ारम या रसूल अल्लाह, गरीबम बेनवायम खाक सारम। जोर से बोले या रसूल अल्लाह, जोर से बोले या जोर से बोले या रसूल अल्लाह। हसनैन भाई आप कह रहे थे कि संजीदा माहौल को लेकर के चलिएगा, ये इस लोहे पे सोनार की हथौड़ी से नहीं, लोहार के हथौड़े से मारना होगा, हाँ तब जाकर के ये लोग आएंगे अपने रंग में। चूंकि डॉक्टर साहब सिमला बैठे हैं या हमारे गार्जियन हैं, इनकी दुआओं का सहारा लेकर, और हम बैठे हुए दुआओं का सहारा लेकर। सकाफी साहब आपकी भी करम नवाजी चाहता हूँ, और ये जो नौजवान बिल्कुल दीवार के करीब बैठे, आप अपनी कुर्सी लेकर के करीब आ जाइए। अब जमीन खुश्क हो गई है, सूख चुकी है, आप बिल्कुल किनारे मत बैठिए, नेपाल के बॉर्डर पे सट जाइए इंडिया में, और एक आवाज होकर के बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों और मेरे दोस्तों आ जाइए, एक मतला एक और शेर सुन लीजिए मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों ये महीना सफरुल मुज़फ्फर का महीना चल रहा है, और हम जिस पाकीज़ा और पवित्र सभा में बैठे हैं, ये सभा किसी ऐरे गैरे नत्थे कत्ते के नाम से नहीं, बल्कि के बुरहानुल आरिफीन के नाम से सजाया, जोर से बोले ना, सजाया, जोर से पीछे से आवाज आनी चाहिए, सजाया गया है। बुरहानुल आरिफीन सरकार उमर अली शाह रहमतुर रिजवान किसी फर्द का नाम नहीं, एक तंजीम का नाम सरकार बुरहानुल आरिफीन है।
किसी जलसे का नाम नहीं, मुकम्मल तहरीक का नाम सुल्तान बुरहानुल आरिफीन है। और पलट करके मुझे कहने दिया जाए तो सिद्दीक की सदाकत के अमानत का नाम सरकार बुरहानुल आरिफीन है। सैयदना उमर फारूक की अदल इंसाफ के चिराग रोशन करने वाली जात का नाम सुल्तान बुरहानुल आरिफीन है। और पलट करके कहने दिया जाए हुसैन की सब्र तहम्मुल, अली की शुजाअत, गौसे आजम की करामत, ख्वाजा की ख्वाजगियत, मखदूम की मखदूमियत की दलील और हुज्जत का नाम सुल्तान बुरहानुल आरिफीन। मेरे इंतकाल का सुभान अल्लाह बोलिए, बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ मेरे दोस्त, आइए उस मेरे दोस्तों आइए उन्हीं की बारगाह में, अगर वाकई सरकार उमर अली साली रहमतो रिजवान साहब मोहब्बत करते हैं तो तरन्नुम, रिदम, बेदम कुछ मत सुनिए, बस आप कलाम को देखिए। एक मतला एक शेर के हर एक ज़बां पे चर्चा उमर अली का है। हर एक ज़बां पे चर्चा उमर हर एक ज़बां पे चर्चा उमर अली का है। और जिधर भी देखिए शैदा उमर अली का है, जिधर भी देखिए शैदा, जिधर भी देखिए शैदा उमर अली का है। हर एक ज़बान पे चर्चा उमर अली का है। और जिधर भी देखिए शैदा उमर अली का है। और जुनाब अली के मिशन पे जो काम करता है, जुनाब अली के मिशन पे जो काम करता है, कसम खुदा की वो बेटा उमर अली का है। कसम खुदा की वो बेटा जोर से बोले, कसम खुदा की। एक भी दीवाना सरकार उमर अली शाह का नहीं आया। ये हमारे तालीम साहब आए हैं, इसका जोड़ा ये दीवाना लगाने के लिए आ गया। और उमर अली का दीवाना एक क्यों आया, दो क्यों आया, कम से कम तो 5 आना ही चाहिए। इसलिए कि सरकार उमर अली शाह, मेरे दोस्त मैंने बताया ना कि एक इजलास का नाम नहीं, मिशन का नाम सरकार बुरहानुल आरिफीन है। मेरे दोस्तों जहां खड़े हो जाए वहीं से जलसा स्टार्ट हो जाया करता था, वही अंजुमन लग जाया करता था। लोग कहते हैं कि कोहे तूर जल जाएगा तो मूसा बेपनाह हो जाएगा। अरे मूसा जहां जाएगा वही तूर हो जाएगा। कौन कहता है कि उमर अली सिर्फ सुरकाही में रहेंगे तो उर्से जुनाबी मनाया जाएगा? अरे सरकारे बुरहानुल आरिफीन धनबाद में खड़े हो जाए स्टेशन पे तो वही सरकारे जुनाब अली का जलसा सज जाया है ना। तो एक अंजुमन का नाम सरकार उमर अली है। इंशाअल्लाह चंद मिनट उस पर गुफ्तगू बल्कि कुछ गुफ्तगू हम करेंगे, मगर आइए हमारे सेक्रेटरी साहब, तालीम साहब जिस काम के लिए बुलाए उस काम को थोड़े देर में पहुंचाने की कोशिश करें। और आज वेद को कम कर देंगे और उर्दू तकरीर ज्यादा होगी। जो पारा अपनी आवान मिटे मधारा तब सुनी सब दास गोसाई ससाज गति सर नाही विचार विचारो हनीसा भजो ना मर मिटे कलीसा तब हर माने न माने कोई बिन गुरु दो जग ज्ञान न होई तब हो में संगलंग अवतारा मेहदी कहे सकल संसारा ताबू साबू जागू से सुंदरम होई अरे बिना महामदी पारी न होई। नबी की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह और जी लगा के ये मोहल्ला भी बोले सुभान अल्लाह, पीछे वाले चच्चा लोग भी बोले सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों हम जिस मजहब के प्रचारक हैं और जिस मजहब को मानते हैं, मेरा मजहब अमन का मजहब मजहब इस्लाम है, शांति का मजहब मजहब इस्लाम है, मानवता का मजहब मजहब इस्लाम है। और मेरे दोस्तों भूखों को खाना खिलाने का नाम मजहब इस्लाम है, बूढ़ों को लाठी पकड़ा कर घर पहुंचाने का नाम
मजहब इस्लाम है। और 40 साल की बेवा औरत को सुहागन बनाकर समाज में जीने का अधिकार देना, यही मजहब इस्लाम। तो ऐसे इस्लाम के प्रचारक हम लोग हैं, ऐसे इस्लाम के मानने वाले हैं। मगर हमारे बिरादर वतन अड़ोस पड़ोस में सुनते हो तो सुने कि मेरा मजहब नफरत फैलाने नहीं, मोहब्बत का पैगाम बांटने आया है। और हम खानकाही लोग हैं, खानकाहों में न हिंदू देखा जाता है न मुसलमान देखा जाता है, दिल का आस्था देखा जाता है, दिल की दुनिया देखी जाती है। दुनिया जैसी होगी इनाम वैसा मिलेगा। मगर मेरे दोस्तों, हमारे बिरादरे वतन हिंदू भाई के यहाँ मेरे दोस्तों, हमारे नकले कुफ्र नबाशत मेरे दोस्तों, हमारे बिरादरे वतन हिंदू भाई के यहाँ एक बहुत मशहूर पुस्तक, एक किताब है, जिस किताब का नाम रामचरितमानस है, जिसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बिन पद चले सुनई विधि काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ियोगी। मेरे दोस्तों, यहाँ पक्षपात कुछ ना राखो, वेद पुराण सदबागु, देश भंगता सुहाय, सोतियल गर सुनो खकुराए, तब तक मीठी कोया बिना महामद पार न होया। मेरे दोस्तों, बड़ी तेजी के साथ आ जाइए मेरे दोस्तों, फॉर्मेलिटी को अदा कर दूं और अपने जुमले को समेट करके सरकार सुरकाही और सुल्तान सरकार बुरहानुल आरिफीन की जात की शख्सियत को बताने की प्रयास करूं मेरे दोस्तों। आ जाइए मेरे दोस्तों, कुंभ 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 वंदनम यसरानम पंडितम गौरानम स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम कुरु कुरु स्वाहा, ओम देव स्वाहा, ओम मंगलम स्वाहा। आप समझ गए? समझ गए? हाँ, तो आप वही समझ में कीजिएगा जो हम नहीं समझते। हाँ, सब स्वाहा है। हाँ, मगर आइए मेरे दोस्तों, मैं आपको बताने की प्रयास करूं। हाँ, मुस्कुराइए, हंसिए, ठाठे मार के हंसना तो ये बिल्कुल खराब है। मुस्कुराना, तबस्सुम फरमाना ये नबी की सुन्नत है। मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, ये तो नबी पाक की सुन्नत है ना। तो मुस्कुरा करके बोले थोड़ा सा सुभान अल्लाह। कुंभ 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 वंदनम यसरानम पंडितम गौरानम स्वाहा। दो दरिया यानी के गंगा और यमुना जब दोनों आपस में मिलते हैं तो बीच में एक रास्ता पैदा होता है, जिस रास्ते का नाम है वैतरणी। और वैतरणी रास्ते का सीधा ताल्लुक बैकुंठ से, स्वर्ग से, जन्नत से। तो इसका खुलासा ये हुआ कि जो गंगा और यमुना में स्नान कर लेगा, गोता लगा लेगा, नहा लेगा, वो स्वर्गवासी हो जाएगा, वो बैकुंठी हो जाएगा, वो जन्नत में जाने के लायक हो जाएगा। मैंने कहा वेदो व्यास जी का आदमी गंगा और यमुना में स्नान कर लेता है तो क्या वो स्वर्गवासी हो जाता है? क्या वो बैकुंठी हो जाता है? क्या वो जन्नत में जाने के लायक हो जाता है? तो वेदो व्यास जी कहने लगे कि अगर आदमी स्नान कर करके जन्नत में चला जाता तो दुनिया का हर पापी, दुनिया का हर गुनाहगार नहा नहा करके स्वर्ग में चला जाता। कहाँ चला जाता? स्वर्ग में। मैंने कहा नहाने से नहीं जाएगा तो कैसे जाएगा, जरा बता दीजिए। तो कहने लगे एक काम करना होगा। मैंने कहा क्या करना होगा? तो कहने लगे ला इलाहा पापम इल्लल्लाह परम जन्म बैकुंठ विराजो जपे नाम मोहम्मद। मैंने कहा वेदो व्यास जी इसको समझ नहीं पाया, इसका खंडन करके बताइए, इसको वाज़ेह करके बताइए, इसका खुलासा करके बताइए। तो कहने लगे मैंने कहा वेदो व्यास जी इसको भी समझ नहीं पाया, जरा आसान करके बताइए। तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे पाप हरण हो जाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे पाप खत्म हो जाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे पाप मिट जाएगा। हमारे
हमारे सेक्रेटरी साहब कह रहे थे जरा सा बीच बीच में कुछ इस्लाह भी इनकी करते चलिएगा। गुनाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाएगा। अच्छा आप लोग पाप जानते हैं, अरे गुनाह जानते हैं, हाँ तो आज का मुसलमान नहीं जानेगा तो कौन जानेगा। अजान होती रहती है, इधर चालू रहता है, अजान होती रहती है, मोबाइल का बटन करता रहता है। और आज के नौजवानों का तो अजब सा अलमिया हो गया है। आज जुमे का दिन था, जुमे की नमाज पढ़ करके 2 घंटा से मस्जिद से बाहर हुआ और असर से पहले इमाम साहब को हुजरे में आ जाएगा और कहेगा इमाम साहब निकालिए, बनाइए, खिलाइए। इमाम साहब को ठोक ठोक के खिलाएगा। जो ही असर की अजान हुई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लामा मुंशी साहब, शकाफी साहब, हसनैन भाई ने कहा बाबू अब असर की अजान हो गई है, चलो असर की नमाज पढ़ ले। तो आज का नौजवान क्या कहता है, हजरत जाइए। डॉक्टर साहब तिबला ने कहा बाबू असर की अजान हो गई है, चल जमात के साथ पढ़ ले। तो आज का नौजवान क्या कहता है, हजरत अभी आप हमको समझ नहीं पाए कि हम कौन हैं, आप जाइए पढ़िए। इमाम साहब ने कहा कुछ नहीं, चल भला आदमी की तरह वजू कर, और वजू करके चल असर की नमाज पढ़। तो आज का नौजवान धीरे से आहिस्ता से इमाम साहब के कान में मुंह सटा के कहता है हजरत, हजरत। हंस के जुमले को मत टालिए मेरे दोस्त, मेरे मुस्तफा, मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं अत्तहारतु निस्फुल ईमान, पाकी जो है आधा ईमान है। मुसलमानों को हमेशा पाक रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, जोर से बोले, क्या रहना चाहिए, पाक रहना चाहिए। मगर आज के नौजवानों का अजब सी हालत बनी हुई है। आज का नौजवान मोबाइल कान में दौड़ लेगा, रोड के किनारे मारेगा चैन, दमकल चालू, निस्बिल बोर्ड चालू, चाहे शहजादे बुरहानुल आरिफीन आ जाए कोई फर्क पड़ने को नहीं है। दमकल चालू है तो चालू है, डॉक्टर साहब तिबला आ जाए कोई फर्क पड़ने को नहीं है, निस्बिल बोर्ड चालू है तो चालू है। मेरे दोस्तों हंस के जुमले को मत डालिए। अरे जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज सुल्तान सरकार बुरहानुल आरिफीन के इस उर्से मुकद्दस से ये पैगाम लेकर के जाएंगे कि आज से मेरा बदन नापाक न रहेगा, मेरा बदन पाक बोले क्या पाक रहेगा। मैंने कहा बेदो ब्याज और खुलासा करके बताइए। तो कहने लगे ला इलाहा पापम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे पाप हरण हो जाएगा, पाप मिट जाएगा, पाप नष्ट हो जाएगा। ये तो बेदो में बताया गया है, मगर मिशकात शरीफ की हदीस है। मेरे पैगंबर मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया बस वो जन्नत में दाखिल। तो मेरे दोस्तों ये कलमे तैयबा पढ़ना चाहिए कि नहीं, जोर से बोले ना, पढ़ना चाहिए। तो बुलंद आवाज से पढ़िए ला इलाहा, और जी लगा के ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने कहा बेदो ब्याज और खुलासा करके बताइए। तो कहने लगे मैंने कहा बेदो ब्याज ये क्या है। तो कहने लगे लहानम से होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, और महामम से होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये कलमे पाक सीने में आ जाता है, सीने को पाक कर देता है, हृदय को साफ कर देता है, फिर इस सीना में कीना नहीं रहा करता है, इस सीना में नबी का मदीना क्या रहा करता है। जोर से बोले क्या रहा करता है, नबी का, जोर से बोले नबी का, जोर से बोले नबी का मदीना रहा करता है। कि कलमे तैयबा पढ़ना चाहिए कि नहीं, पढ़ना चाहिए। तो बुलंद आवाज से पढ़िए ला इलाहा,
ऐसे ही पढ़ते रहिए, कोई सुन लेगा, है ना। इसीलिए तो सरकार सुरकाही ने मिशन सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि थ्योरी से नहीं, प्रैक्टिकल करके सरकार सुरकाही ने इस मिशन को फैलाया था। कलमे को सिर्फ जबान से सरकार सुरकाही ने जिंदा नहीं किया था, बल्कि दिल की धड़कनों में भी सरकार सुरकाही ने कलमा को जिंदा किया, है ना। सूफिया का काम, बुजुर्गों का काम होता है दिलों को रोशन करना। मेरे दोस्तों, सरकार सुरकाही मेरे वैसी जबान होनी चाहिए, वैसी फिक्र होनी चाहिए। वो जबान हो जो कह दे अल्लाह उसे कबूल कर ले। दिल भी पाक, जबान भी पाक, फिक्र भी पाक हो, तब कोई जाकर के तेगली बना करता है, तब जाकर कोई सरकार सुरकाही बना। वही सरकार सुरकाही है मेरे दोस्तों, बड़ा मशहूर और मारूफ वाक़या है मेरे दोस्तों। आज हम हराम और हलाल के तमीज नहीं कर पाते हैं। किसी के यहाँ दावत हो जाए तो जरा सी भी फिक्र नहीं होती कि जो लुक़मा खा रहे हैं, नारे तकबीर, मुस्तफा के दायरे में हो, तब जाकर के कोई सरकार तेगली बना करता है, तब जाकर के कोई सुरकाही का ताजदार बना करता है। मगर आज हमें ना हराम की फिक्र है ना हलाल की फिक्र है। जो लुकमा खा रहे हैं उसके बारे में जरा सा भी ख्याल नहीं कि जो दावत में हम लुकमा खा रहे हैं, लाने वाला कहां से लुकमा लाया है, किस तरीके का लुकमा लाया है। मेरे दोस्तों, हजरत एक वाकया जहन में आया। हजरत बहलोल दाना है, हजरत बहलोल दाना से किसी ने पूछा, हजरत बहलोल दाना ने एक आलिम से पूछा, ए मौलाना साहब ये बताइए कि खाने का तरीका क्या है। तो मौलाना साहब ने बताया खाने का तरीका ये है कि खाने से पहले दस्तरखान सजा बिछा दिए जाए, हाथों को सुन्नत तरीके से धो लिया जाए, बिस्मिल्लाह पढ़ करके लुकमा खाया जाए। हजरत बहलोल दाना बोल उठे, मौलाना साहब अभी भी आप खाने का तरीका नहीं जानते। उस जमाने के आलिम थे। कहा बहलोल दाना आप ही बताइए कि खाने का तरीका क्या है। तो हजरत बहलोल दाना फरमाते हैं, हाथ धोने से पहले, बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले, दस्तरखान बिछाने से पहले ये देख लो कि जो लुकमा खा रहा हूँ, जो दाना खा रहा हूँ, वो दाना हराम का है या हलाल का है ना। मेरे दोस्त, सरकार सुरकाही है, सिंगल घंटी बज चुकी है। बस एक आखिरी बात में सेवा समाप्त कर दिया जाए। डॉक्टर साहब का इशारा हो रहा है ना मेरे दोस्तों। सरकार सुरकाही, आखिरी बात सुनिए। सरकार सुरकाही बड़ा मशहूर मारूफ वाकया है। एक मर्तबा बड़ी तेजी के साथ अपने एक मुरीद के यहाँ चले गए। ऐसे ही बरसात का मौसम था मेरे दोस्तों, और सरकार सुरकाही है जब अपने मुरीद के यहाँ पहुंचे, गालिबन शाम का वक्त था, अपने मुरीद के यहाँ पहुंचे, अपने घोड़े को बांध दिया, आवाज लगाई है, मुरीद आया है, कहा वजू के लिए बधना में पानी लाओ। क्या लाओ? जोर से बोले ना, जोर से बोले। और आज का बहुत सारे पीरों की हालत अजब सी हो गई है। पहले अगर किसी मुरीद के यहाँ पहुंच गए तो वजू की फिक्र नहीं, नमाज की फिक्र नहीं, पहले हुजरा एयर कंडीशन है कि नहीं, एसी वाला है कि नहीं। मगर सरकार सुरकाही ने जो मिशन चलाया है, वो जमीन पे बैठ करके आसमान सुरैया तक पहुंचाने वाला मिशन चलाया है। मेरे दोस्तों, सरकार सुरकाही ने कहा बधने में पानी लाओ। मुरीद बधने में पानी लाया, वजू फरमाए, फरमाने के बाद आप नमाज के लिए नियत बांधे, नमाज से फारिग हुए। नाश्ता जो भी उस जमाने का था, मुरीद अपने हस्बे इस्तेताअत हाजिर कर दिया है। हजरत सरकार सुरकाही नाश्ता फरमाने लगे तो कहा बाबू, हम जिस सवारी पे, जिस घोड़ा पे बैठ के आए हैं, उसके लिए भी कुछ इंतजाम कर दो। तो उसने कहा हुजूर, घास बिल्कुल काट करके अभी ला करके दिया है। गालिबन उस आप देहात के ठेठ भाषा में समझिए कि जनेरा काट करके ला करके उसके आगे रख दिया है। सरकार सुरकाही फरमाए, बड़ा तेजी किए, कहां से लाए हो? कहा हुजूर
बगल वाले के खेत में से काट करके ला करके दे दिया। कहा वो खेत जो है तुम्हारी है? का नहीं हुजूर, हमारी वो जमीन नहीं है। कहा जब तुम्हारी जमीन नहीं है तो जमीन वाले से, खेत वाले से इजाजत लिए हो? कहा नहीं मेरे दोस्तों, मगर इस वाक़े से पहले यूं समझ लीजिए कि नाश्ता जूही सरकारे सुरकाही को दिया था, और सरकारे सुरकाही जब अपने घोड़े को देखने आए तो मेरे दोस्तों देखा क्या कि घोड़ा जमीन पे लथपथ होकर के बिल्कुल कराह रहा है। कहा कि क्या चीज खिलाए हो? कि मेरा घोड़ा कराहने लगा है, बीमार हो गया है, परेशान हो गया। कहा पड़ोस के खेत से मैंने घास काट करके ला करके दिया है। कहा खेत वाले से इजाजत लिए? कहा नहीं इजाजत लिया हो। कहा बस यही हराम का लुकमा जो खिलाया है, हराम का ये घास जो खिलाया है, बगैर पूछे दूसरे के जरा खेत से जो गल्ला काट के ला के खिलाया है, यही हराम का लुकमा मेरे घोड़े को परेशान कर दिया। और जवाब आलम तसव्वुर में मिला कि जब सुरकाही का तेगली हराम का लुकमा नहीं खा सकता है तो उसका घोड़ा कैसे हराम का लुकमा खा सकता है? ए तेगियो, अपने सरकारे सुरकाही पे फख्र करो, अपने सरकारे सुरकाही पे नाज करो कि खुद भी हलाल का लुकमा खा रहे हैं और अपने घोड़ों को भी हलाल का लुकमा खिलाने की तनकीद कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, इसलिए बुजुर्गों के साए में बैठिए, दिल को संभाल के बैठिए और बुजुर्गों से कुछ सीखने का तौर तरीका भी सीखिए मेरे दोस्तों, और बुजुर्गों से अकीदत रखिए मेरे दोस्तों, और बुजुर्गों की बारगाहों में जाया करिए मेरे दोस्तों। इससे दिल की दुनिया सुधर जाया करती है, ईमान में ताजगी आ जाया करती है, ईमान में बुलंदगी आ जाया करती है, ईमान में पुख्तगी आ जाया करती है मेरे दोस्तों। आप नेताओं के पास बैठेंगे, अपनी नेतागिरी दिखाता है, अपनी राजनीति के बारे में बतियाता है। आप कारोबारी के पास बैठते हैं, अपने कारोबार की बात करता है, नफा व नुकसान की बात करता है। मगर जब एक वली कामिल की दरबार में बैठेंगे, अल्लाह वाले के नशिस्त में बैठेंगे, अल्लाह वाले के पास बैठेंगे, तो अल्लाह वाला नेतागिरी नहीं अल्लाह की बात करेगा, कुर्बे इलाही में पहुंचाने की बात। मेरे दोस्त, इन्हीं जुमलों के साथ अपने जुमले को खत्म करता हूँ। मेरे साथ पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सीने दिल में जमाले यार का नासूर है, मरहमे यादे नबी से दर्द गम काफूर है, नुक्ते हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है, ऐ रज़ा ये अहमदी नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।